जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में हरतालिका तीज कब है। हरतालिका तीज का व्रत किस दिन करना शुभदायक होगा, 25 अगस्त को या 26 अगस्त को, किस दिन व्रत रखना शुभदायक होगा और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन का शुभ समय क्या है, किस समय पूजन करना शुभप्रद होगा। जो महिलाएं पहली बार व्रत उठाना चाह रही हैं, व्रत उठाने जा रही हैं, मन में संदेह है कि व्रत उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए इस बार, तो आज ये भी जानेंगे कि व्रत उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। व्रत कहाँ से उठाना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न सबके सामने रहता है। कमेंट में अक्सर आता है, हम व्रत कहाँ से उठाएं, ससुराल से या मायके से, कहाँ से उठाना सुप्रद होगा। जो पहली बार व्रत करने जा रही हैं उनका विधान क्या है, उनका नियम क्या है, कैसे व्रत उठाना चाहिए, और जो महिलाएं गर्भवती हैं वो व्रत कैसे करें, इस अवस्था में उनका व्रत किस प्रकार होगा। संपूर्ण जानकारी आपको हरतालिका तीज की इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान महादेव और माता पार्वती जी की तन्मयता, श्रद्धा, भक्त, विश्वास के साथ में पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए, ताकि दाम्पत्य जीवन में सुखी जीवन व्यतीत हो, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। इसलिए हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। यह मुख्य रूप से कुंवारी कन्याएं उत्तम सुयोग वर प्राप्ति के लिए करती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके उज्जवल भविष्य कामना के लिए, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। यह व्रत कठिन व्रतों में एक व्रत मानता है। यह 24 घंटे का निराहार निराजल व्रत होता है, जो भगवान महादेव माता पार्वती जी को समर्पित होता है। इस व्रत में मुख्य रूप से बालू की या मिट्टी की एक शिवलिंग बनाना चाहिए और प्रदोष काल के समय माता पार्वती भगवान महादेव जी का उसी शिवलिंग में पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान महादेव जी का, माता पार्वती का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए और 16 श्रृंगार अर्पण करना चाहिए, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान हो। अब बात करते हैं, जो महिलाएं व्रत उठाना चाह रही हैं कि व्रत कहाँ से उठाएं। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को वीडियो देख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हम व्रत कहाँ से उठाएं, मायके से या ससुराल से, कहाँ से उठाना सुप्रद होगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे कोई मान्यता नहीं है, ऐसी कोई विधि नहीं है कि मायके से उठाएं या ससुराल से। आप उस समय जहां भी रहें, मायके में है, ससुराल में है, प्रदेश में है, विदेश में है, आप जहां भी रहें, आप वहीं से व्रत का शुभारंभ कर लीजिए, व्रत शुरू कर लीजिए, व्रत वहीं से उठा लीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं करना है, कोई संशय नहीं करना है। आप जहां भी रहें वहीं व्रत उठा लीजिए। अब बात आती है इस बार अर्थात इस साल 2025 में हरतालिका तीज व्रत शुभारंभ करना चाहिए, व्रत उठाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल उठाना चाहिए। इस बार ना कोई मलमास लगा हुआ है, ना कोई तारा अस्त है, ना कोई ग्रह अस्त है। बहुत ही उत्तम समय है व्रत उठाने के लिए, व्रत का उद्यापन करने के लिए भी। तो इसलिए जो लोग सोच रही हैं व्रत का शुभारंभ करने जा रही हैं, व्रत शुरू करने जा रही हैं, वो निसंकोच निसंदेह व्रत शुभारंभ कर सकती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो महिलाएं पहली बार व्रत कर रही हैं उनके उनमें संदेह है। बार बार कमेंट आ रहा है कि हम किस प्रकार पहली बार व्रत करें। कुछ लोग कहते हैं हम बाहर रह रहे हैं, हमें रीत का जानकारी नहीं है, लोक रीत जानकारी, हमें कैसे व्रत करना चाहिए, किस विधि से करें। तो ध्यान दीजिए, आपको इस दिन जो पहली बार व्रत करना जा रही हैं, व्रत शुरू करने जा रही हैं, उन्हें इस पूजन में नया वस्त्र पहनकर ही पूजन करना है, अर्थात कोरा कपड़ा पहनकर। भगवान ने दिया है तो आप हर साल कोरा रखिए, लेकिन पहली बार तो अवश्य
कोरा वस्त्र होना चाहिए। 16 श्रृंगार करके ही आपको हड़ताल का तीज का पूजन करना चाहिए। और पूजन में माता जी को वस्त्र सेट सहित और 16 श्रृंगार का दान भी करना चाहिए। माँ को अर्पित करके यह दान करना चाहिए, जिससे आपका व्रत सुख समृद्धि, जिस उद्देश्य से आप पूजन करने जा रही हैं, व्रत शुभारंभ करने जा रही हैं, वह आपकी मनोकामना पूर्ण हो। पूजन की विधि क्या है, ध्यान से सुनिए। हड़तालिका तीज के दिन प्रातः आपको जल्दी उठना है, गंगा जल से स्नान करके स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनना है। अपने पूजा घर में, हर किसी घर में अपना मंदिर होता है, आप अपने मंदिर में पूजन के लिए आसन लगाकर विराजमान हो जाए। भगवान शंकर जी की फोटो हो या छोटा शिवलिंग हो, वहीं आप पूजन करिए अपने मंदिर में। यह दोनों व्यवस्था ना हो, हमारे पास शिवलिंग भी नहीं है, भगवान महादेव जी कोई फोटो प्रतिमा भी नहीं है, तो आपको अपने नजदीक मंदिर में जाना चाहिए। यदि घर में है तो वहीं आप पूजन करें। कैसे करेंगे? हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर पहले भगवान महादेव, माता पार्वती संकल्प लें कि हे भगवान महादेव, हे माता पार्वती जी, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी प्रसन्नता, आपको प्रसन्न करने के लिए, अपने अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए आज मैं हड़तालिका तीज का व्रत करने चल रही हूँ। जो कन्याएं व्रत करने जा रही हैं वो संकल्प लेंगे सुयोग उत्तम वर प्राप्ति के लिए, वैवाहिक जीवन सुखमय के लिए आज मैं हड़तालिका तीज का व्रत शुभारंभ करने चल रही हूँ। हे भगवान, हे माता जी, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी आसीम कृपा हमारे ऊपर प्रदान करना, हमारी रक्षा करना, हमारे संकल्प की रक्षा करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल, पुष्प, अक्षत भगवान के पास छोड़ दें। अब भगवान को जल से अक्षत, पुष्प, चंदन, सफेद चंदन हो या अष्टगंधा का चंदन हो, अर्पण करें। धूप दीप अर्पण करें। नैवेद्य फल जो भी कुछ हो भगवान महादेव जी को, माता पार्वती को अर्पित कर दें। पूजन अर्चन करने के बाद में आपको भगवान की आरती कर लें। यह व्रत 24 घंटे का निराहार निराजल व्रत होता है, तो आप पूरा दिन व्रत रखें। पूरा दिन भगवान के विषयों में आप चिंतन करते रहें, भगवान का नाम का स्मरण करते रहिए। जब प्रदोष काल का समय आए तो फिर आपको स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर, जो पहली बार उतारे व्रत, उन्हें नया कोरा वस्त्र पहनकर पूजा मंदिर में अपने घर में कर रही हैं। शिवलिंग बनाई है तो वहीं बैठिए, या आपके नजदीक में कोई मंदिर हो, वहां पंडित जी लोग कराते हैं तो आप वहां पहुंचकर सारी सामग्री सहित वहां पहुंचिए और भगवान महादेव का पूजन करिए। यदि अपने घर में आप कर रही हैं तो एक शिवलिंग किसी चौकी हो या पाटा हो स्थापित कर दीजिए। भगवान महादेव की, माता पार्वती की फोटो हो, प्रतिमा हो तो आप सामने रख लीजिए। पहले जल छोड़कर भगवान को शुद्ध और सिंचित कर दीजिए। फिर भगवान से प्रार्थना करिए, हे भगवान, मैं हड़तालिका तीज का व्रत प्रदोष काल में पूजन करने चल रही हूँ, आप हमें अनुमति प्रदान करें। ऐसा बोलकर आप जो है पूजन शुरू करिए। पहले जल चढ़ाइए। शिवलिंग है, शिवलिंग बनी हुई है या आप बाजार से खरीद के लेके आई हैं, जल चढ़ाइए। फिर आप दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, घी, शहद, शक्कर, ये बारी बारी आप चढ़ा सकती हैं। या आप चाहें तो दूध चढ़ाकर पांचों चीज एक कटोरी में इकट्ठा बना लिए पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। फिर शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। जब पंचामृत चढ़ जाए तो शिवलिंग को जल से धुल दीजिए। जल गिरने का एक पात्र रख लीजिए कि आपको जो फर्श पे दूध ना बिखरे, ये किसी पात्र में वो गिरता रहे। उसके बाद में एक कलावा से शिवलिंग पर वस्त्र के रूप में लपेट दीजिए, एक जनेऊ पहना दीजिए। जो भगवान की फोटो रखे हुए उस पर भी चंदन लगा दीजिए। सफेद चंदन भस्म जो है महादेव को अर्पित कीजिए, लाल चंदन माता जी को अर्पित कीजिए। उस पर अक्षत, पुष्प, माला आप अर्पित कर दीजिए। बेलपत्र, भांग, धतूर, समी पत्ता, मंदार, दूब महादेव जी को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में धूप से भगवान को धूपम अग्रापयामी, धूपम दर्शयामी, धूप दिखाइए। एक दीपक बनाकर या कपूर से भगवान का अर्चन कर लीजिए। धूप दीप करने के बाद में हाथ धुलकर भगवान को भोग लगाएं। कुछ विशेष भोग, सफ़ेद भोग हो, सफ़ेद पेड़ा हो, बर्फी हो, जो कुछ भी हो भगवान को भोग लगाएं। फल जो कुछ आपको सुलभ मिल जाए फल अर्पित कर दें। भगवान से निवेदन करें भोग लगाने के लिए।
फिर 1 चम्मच जल से आचमन करा दीजिए। फिर पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान के पास अर्पित कर दीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। बिना दक्षिणा के पूजन सुलभ नहीं होता है, संपन्न नहीं होता, इसलिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। जो भी कुछ हो आपके पास अर्पित कर दीजिए। माता जी के लिए वस्त्र, श्रृंगार, आभूषण जो कुछ भी हो माँ को अर्पित करके स्पर्श करा के सामने रख दीजिए। अब हड़ताल का तीज कथा को सुनना चाहिए। पढ़ने का विधान नहीं, सुनने का विधान है। आप कथा को सुने। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है, तो आप मोबाइल में भी कथा सुन सकती हैं। हड़ताल का तीज कथा सुबह सुबह हमारे चैनल पर आ जाएगी। आप अपने मोबाइल में भी कथा को सुन सकती हैं। कथा सुनने के बाद में आरती उतारिए भगवान की। अब आरती उतारने के बाद में आपका यह पूजन संपन्न हुआ। इसमें रात जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करने का विधान है। यदि पूरी रात आप जागरण करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। सामर्थ्य नहीं है, कोई दिक्कत है, तो आप कुछ देर रात तक भजन कीर्तन करते रहिए। कहा गया है कि आप भोर में ही उठकर फिर पूजन करके सुहाग लेना चाहिए। माता जी को सिंदूर चढ़ाकर उन्हीं की मांग से लगाकर सुहाग मांग की अपनी मांग में लगाना चाहिए। तो सुहाग लेकर मूर्ति का अक्षत छोड़कर विसर्जन करना चाहिए। किसी जल में, किसी सरोवर में, किसी नदी में, या किसी मिट्टी खोदकर उसमें दबा देना चाहिए। इस प्रकार जो है विसर्जन करना चाहिए। जब सूर्य उदय हो जाए तब जो है आपको व्रत का पारण करना चाहिए। ये विधान हड़ताल का तीज का है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि हम गर्भवती हैं, हम व्रत कैसे करें। देखिए, आपकी अगर सामर्थ्य है, पहली बार तो अपने आप स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम जो है आपका स्वास्थ्य मुख्य रूप से है। उसके बाद आपका बच्चा जो आपके गर्भ में पल रहा है, उसकी भी रक्षा करना आपका धर्म है, आपका फर्ज है। तो अगर आपका सामर्थ्य आपके पास है व्रत रखने की, तो आप व्रत रखिए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप व्रत मत रखिए, अगली बार आप व्रत रखिएगा। यदि व्रत है तो आप इस स्थिति में गर्भस्थ अवस्था में आप फलाहार में व्रत रख सकती हैं, जल पीकर व्रत रख सकती हैं। अर्थात यह स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले उत्तम है। अर्थात आप फलाहार रहकर भी भगवान से, माता जी से माफी मांगकर, अपनी बात बताकर आप जो है फलाहार ले सकती हैं, अपने लिए, अपने संतान के लिए। इस प्रकार जो है गर्भवती महिलाएं व्रत कर सकती हैं। नहीं सामर्थ्य है तो मत करिए। जब आपका गर्भ सकुशल भगवान सब संपन्न कर देंगे, अच्छा से संतान आ जाएगी, अगली बार जो है आप फिर व्रत उठा लीजिएगा। इसलिए इसमें संदेह प्रकट न करें कि व्रत हमारा छूट जाएगा, या हम फलाहार रहकर कर रहे हैं, या जल पीकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पहले मुख्य रूप से आपका स्वास्थ्य मुख्य उद्देश्य है। इस वर्ष 2025 में भादव माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है। सोमवार 25 अगस्त को दिन में 11:39 पर, जो अगले दिन मंगलवार 26 अगस्त को दिन में 12:39 तक तृतीया तिथि रहेगी। जो यह बता रहा हूं, यह कोई गूगल से नहीं बता रहा हूं, यह काशी से प्रकाशित पंचांग, ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग, अन्नपूर्णा पंचांग, गणेश आपा पंचांग के अनुसार ही बता रहा हूं। इस दिन हस्त नक्षत्र जो प्रारंभ होगा वह मंगलवार 26 अगस्त को प्रातः में 4 बजे से हस्त नक्षत्र लग जाएगा। पूरा दिन रहते हुए बुधवार 27 अगस्त को प्रातः में 5:56 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। हड़ताल का तीज का व्रत उदया तिथि में संपन्न करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। तो इस वर्ष 2025 में हड़ताल का तीज का व्रत मंगलवार 26 अगस्त 2025 किया जाएगा। और पूजन का बात करें, पूजन के मुहूर्त की बात की, पूजन के समय की बात, तो प्रातः में अर्थात मंगलवार 26 अगस्त को प्रातः में 5:45 से पूजन का मुहूर्त है, जो दिन में 9:32 तक। इसमें आपको प्रथम पाली में पूजन करना है, व्रत का संकल्प करना है, सूक्ष्म रूप से अपने घर में या शिवालय में भगवान महादेव जी का पूजन करना है। और जो प्रदोष का पूजन होगा, क्योंकि हड़ताल का तीज का व्रत प्रदोष काल में ही महत्वपूर्ण माना गया, प्रदोष काल में ही करना चाहिए, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर।
तो यह पूजन शाम का जो होगा वह शाम का पूजन का मुहूर्त शाम को 5:46 से लेकर रात्रि में 7:30 तक यह पूजन का शुभ समय रहेगा। इसी में पूजन करना सबसे उत्तम रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई कुछ भी कह रहा है। आप अपने के अनुसार जो है आप विश्वास मानकर ही इसी समय आप पूजन करिएगा। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियो चैनल पर जाए वह सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा ताकि आप सबकी मनोकामनाएं अवश्य भगवान महादेव पूर्ण करें। जय सिया राम, हर हर महादेव।